ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਹਿਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ BKU ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਹਿਲ ਤੇ ਤੋਸਾਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। सोशल मीडिया ते भड़काऊ भाषण दे के मामले दे विच पुलिस ने हरियाणा दे भारती किसान यूनियन दे नौजवान ते सूबा प्रधान रवि आजाद नूं बहल तो गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रवि नूं भड़काऊ बयान देण ते भीड़ में इकट्ठा करन सने कई मामलों दे विच गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह भी ने कि पिछले काफी समय तो भड़काऊ भाषण दे के शांति भंग करन दीआं कोशिशां कर रहा सी। इल्जाम यह भी ने कि वह अपने फेसबुक पेज रवि आजाद BKU ते लाइव होके आम जनता नूं भड़काउण दी कोशिश दे विच लगा रहिंदा सी। शांति भंग होण दा खदशा इस दे नाल कई वार जताया गया। रवि आजाद ते बहल ते तौसाम थाणे दे विच खुदकुशी लई उकसाउण, भीड़ नूं इकट्ठा करन, लोक मार्ग ते शांति भंग करन सने कई अपराधिक मामले दर्ज ने। इसे ते रुक करांगे, साडे सहयोगी जुड़ चुके ने विनोद लांबा साडे नाल तमाम जानकारी उन्हां तो लवांगे, ग्राउंड जीरो तो जुड़े ने। सो विनोद यही जानना चाहांगे तुहाडे कोलों फिलहाल रवि आजाद नूं गिरफ्तार कर लिया गया, किहड़ियां धारावां तहत फिलहाल अगे मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखिए 3 से 4 जो केसेस थे लगातार थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में भी जो रवि आजाद BKU अपनी पोस्ट से लगातार आकर भाषण करता था और हरियाणा की शांति भंग करने के आरोपों सहित तमाम जो आरोप लगे हैं जिला पुलिस भिवानी की तरफ से जो कहा गया है उसमें भड़काऊ भाषण देकर लोक शांति को भंग करने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो फेसबुक पेज है रवि आजाद BKU उस पर आकर लगातार आम जनता के बीच भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। शांति बनाए भंग होने का भी भय बनता जा रहा था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उप निरीक्षक हैं बहल के सुरेंद्र पाल, उन्होंने इस रवि आजाद को बहल से ही गिरफ्तार किया है। और इससे पहले के तमाम आरोपों की जो लिस्ट भी भिवानी पुलिस के द्वारा सौंपी गई है, जो मीडिया के संज्ञान में लाई गई है, उसमें तमाम ऐसे मामले हैं आत्महत्या के लिए उकसाना, उपद्रव करना, विधि विरुद्ध जनसमूह को इकट्ठा करना, लोक मार्ग या परिवहन के रास्ते में बाधा डालना और अपराध, जबरदस्ती वसूली और सार्वजनिक शांति को भंग करने जैसे संगीन आरोपों की एक लंबी खासी फहरिस्त भी अब सामने नजर आ रही है। 25/10/2017 का जो मामला है उसमें धारा 306 34 थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए चौथे महीने का जो मामला था 2018 का, उसमें धारा 147 149 283 थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मामला भी कहीं ना कहीं नजर आया था कि दिसंबर महीने में 24 तारीख को अपनी फेसबुक आईडी से मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए जो बहल में एक जल अधिकार रैली को संबोधित करने वाले थे, उसको लेकर भी भड़काऊ भाषण दिए थे। तो हाल फिलहाल में एक लंबा ट्रेंड इस तथाकथित नेता का लगातार किसान युवा नेता का चलता आ रहा था और किसानों के नाम पर आम जनता को भड़काऊ भाषण के माध्यम से आगे भड़काने का, इन भावनाओं को लगातार काम कर रहा था। यहां माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और जिला कारागार में भेजने के आदेश जारी हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बहल सहित भिवानी एरिया सहित कुछ राजस्थान का भी एक मामला पुराना इस तरह से आया है और ये देखने की बात है कि 1-2 इंसिडेंट इसमें नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जल अधिकार रैली मुख्यमंत्री की थी दिसंबर 2020 में, उसको लेकर भी लगातार भड़काऊ भाषण देने का काम किया था। और भड़काऊ भाषण में भी किस तरह के भाषण की, आप जाइए हिंसा कीजिए और रास्ता रोकिए, दूसरे दलों के नेताओं का, माननीय सांसद हो या फिर नेतागण हो, इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी के तमाम विधायकों पर, सांसदों पर लगातार हमलावर होते हुए दूसरे लोगों को उकसाने का मुख्यतः आरोप है। जी
ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਨੋਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ वही मैं आपको बता रहा था कि 2017 में जो 10वां महीना था 25 तारीख को धारा 306 34 के तहत बहल में ही एक रजिस्टर्ड है केस। इसके अलावा अगर बात की जाए 2018 में चौथे महीने में भी धारा 147 149 283 के तहत तोशाम में भी एक मामला दर्ज है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहल में 28/3/2021 को भी 153A 504 505 में भी एक मामला दर्ज है। और वहीं एक बड़ी बात जो नजर में आई है कि जो राजस्थान का जिला सीकर है वहां तीसरे महीने में 2021 में ही इसी साल 20 तारीख को भी 384 और 501 आईपीसी धाराओं के तहत राजस्थान के जिला सीकर में भी एक मामला दर्ज बताया गया है जो भिवानी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। यानी कि 5 से 6 केस ऐसे हैं, बहल की बात हो या तोसाम की बात हो और सीकर का मैंने उदाहरण दिया जो राजस्थान में पड़ता है, वहां भी एक मामला दर्ज होने की जानकारी भिवानी पुलिस द्वारा बकायदा मीडिया को दी गई है। जी विनोद, अजिहे लोगों की गल की जाए तो किसान हितैषी होने का दावा जरूर इन्हों वालों किया जाता है, पर जो बयान इन्हों वालों दिते जाते हैं की लगता है कि वह वाकई किसान हितैषी होंगे ने या फिर खुद ही सियासत चमकाउण का जरिया उसनूं मन्नीए? देखिए, विरोध करने के लिए जो हरियाणा सरकार का भी अगर रुख देखें या तमाम नेताओं का जो असंवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, विरोध करना और विरोध करने का तरीका क्या होगा इसमें बहुत फर्क है। कि आप विरोध कीजिए लेकिन किसी और के प्रोग्राम में जबरदस्ती जाकर, कल का एक उदाहरण मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी एक लंबी जो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उनसे पूछा गया कि विरोध जो लगातार बढ़ता जा रहा है, पंजाब की जो घटना हुई एक विधायक के साथ जिस तरह से मारपीट हुई, उसको लेकर आप हरियाणा में कितने सतर्क हैं? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विरोध कीजिए, विरोध की कोई मनाही नहीं है, काले झंडे दिखाइए, पुतले जलाइए, लेकिन आप किसी के राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में जबरदस्ती फिजिकली इंटरफेयर नहीं कर सकते और वहां जाकर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। 200 मीटर दूर रहकर आपको जो करना है अपना विरोध आप जता सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आपने पूछा कि ये क्या किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है और तमाम लोग उसके पक्ष और विपक्ष में तमाम बातें भी रख रहे हैं और तमाम चीजें, और कोई फोर्सफुली उनको हटाने का भी काम ना तो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और ना ही राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है, बात अब यहां पहुंच गई है कि सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का होता है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, तो उनके घर में जाकर, उनके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करना। कल अगर हिसार की ही घटना आप देखें, दुष्यंत चौटाला जिस तरह से हिसार गए थे वहां भी किसानों ने विरोध किया और एक बोर्ड के साइन भी नजर आए कि वो बोर्ड भी तोड़ दिया गया और लगातार रास्ते में अवरुद्ध पैदा किए गए थे। तो अब ये सवाल है और ये सवाल खुद जो किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं उनको सोचना होगा कि विरोध तो आपका चल ही रहा है, लेकिन किसी और के कार्यक्रम में फिजिकली और फोर्सफुली क्या आपको विरोध करना और कहें कि उसको दूसरे के किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का अधिकार संविधान में है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर सवाल इत्थे ये भी जो है विनोद खड़ा होंदा है कि ये किस तरह के किसान हितैषी ने, जिस तरह पहला जो घटना वापरी, भावें वो अरुण नारंग होरां दी गल कर लीए, भावें होर तमाम हिंसक घटनावां दी गल कर लीए, किसान आगू भावें वो कोई भी किसान आगू होण जो दिल्ली धरनिਆਂ ते बैठे रहे ने किन्नी देर, उन्हां वल्लों भी तमाम इन्हां घटनावां दी निंदा ही कीती गई है। इन्हां तमाम हिंसक घटनावां दा वो भी समर्थन नहीं करते, तां फिर एक किहो जिहे किसान आगू इन्हां नूं मन्नीए जो तमाम उन्हां आगूआं दे नालों वख नजर आउंदे ने जिन्हां ने इस अंदोलन दी अगवाई की है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो तमाम सीनियर लीडर्स किसान यूनियन के बैठे हुए हैं, उन्होंने चाहे 26 जनवरी की घटना हो या तमाम हिंसात्मक घटनाओं से अपने आप को किनारा भी किया है, उनकी निंदा भी की है और ये अपील भी की है कि किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चलता रहेगा। उसको लेकर ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है कि रवि आजाद जैसे जो तथाकथित युवा नेता बनकर, किसान लीडर बनकर सामने आते हैं और फेसबुक आईडी के माध्यम से भिवानी में बैठकर आप हिसार की डिस्टर्ब करने की बात करते हैं या मुख्यमंत्री की
रैली को डिस्टर्ब करने की बात करते हैं, भावनाओं को भड़काकर और आप एक मकसद के साथ अगर एक मॉब को कहीं किसी के सरकारी कार्यक्रम में भेजने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पर इन धाराओं के तहत मुकदमा जब दर्ज होता है तो फिर इसे सीधे तौर पर किसान लीडर के तौर पर क्यों देखा जाए? आप भावनाएं भड़का रहे हैं और यह साफ तौर पर कहा गया है और मैं बिल्कुल कोट करके कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि 200 मीटर दूर रहकर आपको जो विरोध प्रदर्शन करना, आपको पुतले जलाने हैं, काले झंडे दिखाने हैं, आप जलाइए। यही शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। तो यही तो मूलभूत सवाल है कि आप अपना विरोध जारी रख सकते हैं लेकिन दूसरे के कार्यक्रम में फिजिकली और फोर्सफुली कैसे आप डिस्टर्ब कर सकते हैं और कैसे एक पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एक भीड़ को, मॉब को, और मॉब का अगर रूप बदल गया, अरुण नारंग का जो विधायक का मामला है पंजाब का, उससे क्या सबक लिया? ये किसान यूनियन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, किसान लीडर्स हैं, उनको भी देखना होगा कि उनके किसी एसोसिएशन से जुड़कर उस बैनर को, उस टाइटल को इस्तेमाल करके इस तरह के युवा किस तरह की प्रथा को शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर है भीड़ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੋਦ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।